नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात दाना। तूफान का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा पश्चिम बंगाल पर। ओडिशा बंगाल के तटीय इलाकों में तैयारी पूरे। बिहार झारखंड में भी दिखेगा चक्रवात का असर। करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा। संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव टीम तैनात। कोलकाता में सभी फ्लाइट्स की रद्द की गई हैं और ऐसे में 150 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। बिहार झारखंड में भी दिखेगा चक्रवात का असर और ऐसे में ओडिशा बंगाल के तटीय इलाकों में पूरी तैयारी है और ऐसे में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा पश्चिम बंगाल पर नजर आएगा और ऐसे में आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात दाना। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज ओडिशा के तट से टकराएगा चक्रवात दाना और साथ ही तूफान का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर नजर आने वाला है। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है वो चक्रवात में तब्दील हो गया है। दाना जो तूफान है वो तेजी के साथ आज यहाँ पर आगे बढ़ेगा और खास तौर से जो उड़ीसा का तट है उससे टकराने वाला है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है कि करीब 130-35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ पर चलेंगी और इसके अलावा जो बारिश होगी, भारी बारिश, उसके चलते वहां पर मौसम का मिजाज बदल जाएगा और इसीलिए व्यापक तैयारियां यहाँ पर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार के जो आपदा प्रबंधन जो दल है वो भी वहां पर भेजे गए हैं। कई अलग अलग टीम तैनात की गई हैं संवेदनशील क्षेत्रों में खास तौर से, और इसीलिए चूंकि उड़ीसा के तट से टकराने के बाद जो पश्चिम बंगाल का तट है उससे टकराएगा, उससे पार होने के बाद ये कई राज्यों को प्रभावित करेगा। इसमें बिहार झारखंड भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा इसका असर माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं उन पर भी पड़ेगा। तो इससे पहले व्यापक तैयारियां देखने को मिली हैं और इसीलिए विशेष आपदा प्रबंधन के तहत विशेष दल जो है तैनात किए गए हैं संवेदनशील जगहों पर, और विशेष तौर पर जो यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, स्कूल बंद किए गए हैं, पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, वहां पर जो तटीय क्षेत्र खास तौर से उनको फोकस किया गया है। तो अभी विस्थापन का काम पूरा हो चुका है। जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले निवासी थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। जो आपदा से निपटने से पहले व्यापक तैयारियां होती है क्योंकि इसमें जानमाल का नुकसान ना हो, इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट की पहले बैठक हुई थी जब इस तूफान का अंदेशा लगा था। तब केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक हुई थी और उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश राज्यों को दिए थे। तो ये जरूर है कि इस पर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है और कोई भारी जानमाल का नुकसान ना हो, इसको लेकर पहले से ही व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय तट रक्षक बल भी विशेष पोतों के साथ तैनात है और कहीं ना कहीं इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो संवेदनशील जो भी इलाके हैं उनमें बचाव टीमें तैनात कर दी गई हैं। अगर बात की जाए कोलकाता में सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और 150 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं। तो ऐसे में प्रशासन की और क्या कुछ आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्या कुछ और इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये 5 से ज्यादा राज्यों को प्रभावित करेगा और ऐसे में इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए जो फौरी इंतजाम किए गए हैं और खास तौर से तटरक्षक बलों के अलावा जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं विशेष वो तैनात की गई हैं, एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर जो है उड़ीसा के तट पर पड़ेगा और इसलिए वहां पर व्यापक विस्थापन किया गया है। जो तटीय इलाके में रहने वाले लोग उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। करीब 10 लाख की आबादी वो वहां पर शिफ्ट की गई है, ये जानकारी मिली है। तो इससे पहले उड़ीसा कई चक्रवाती तूफान झेल चुका है, लेकिन बेहतर आपदा प्रबंधन के साथ उन्होंने उसका सामना किया। पूर्व में नवीन पटनायक की सरकार और उसको उसकी वाहवाही भी मिली, लेकिन अब बीजेपी सरकार है राज्य में। ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर विशेष सावधानी रखी जा रही है, कहीं ये राजनीतिक मुद्दा ना बने, और इसीलिए इसको लेकर विशेष तैयारी केंद्र सरकार के स्तर पर
राज्य सरकार के स्तर पर देखने को मिल रही है। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जान माल के नुकसान की रोकथाम को लेकर व्यापक उपाय किए गए हैं। तटरक्षक बलों को सतर्क किया गया है। एनडीआरएफ की टीम विशेष तौर पर और संवेदनशील जगहों पर तैनात की गई है। 12 से ज्यादा जिले ये प्रभावित होंगे, ये आशंका है, और इसीलिए विशेष तौर पर मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के मद्देनजर यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो किसी भी तरह के नुकसान से बचाव के लिए पहले से ही फौरी तैयारियां देखने को मिल रही है। देर शाम करीब ये बताया जा रहा है 6 बजे के बाद ये तट से टकराएगा और उसके बाद तेज रफ्तार के साथ भारी बारिश यहाँ पर होगी, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान हो सकता है, और इसीलिए व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी वहां पर इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, करीब 150 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा फ्लाइट कैंसिल की गई हैं, यानी वो रद्द कर दी गई हैं। 6 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट वहां से उड़ान नहीं भरेगी, कोलकाता से ये जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस तूफान से निपटने के लिए तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो तूफान का खतरा किन किन राज्यों में देखने को मिल सकता है? कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन पर इस तूफान का असर पड़ेगा, और वहां जिन इलाकों में इसका असर पड़ेगा उन इलाकों के लिए प्रशासन की ओर से लोगों को क्या कुछ हिदायत दी गई है ताकि वो इस आपदा से निपटने के लिए तैयार रहे? देखिए, बिल्कुल विशेष तौर पर यहाँ पर व्यापक तैयारियां देखने को मिली है। कोस्ट गार्ड की ओर से हेलीकॉप्टर, डोनियर विमान, सहायता बचाव दल पूरी तरीके से तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा असर जो है उड़ीसा के तट पर पड़ने वाला है, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा ये चक्रवाती तूफान। इसके बाद झारखंड, बिहार पर इसका असर पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा भी जो तटवर्ती अन्य राज्य हैं उन पर भी असर रहेगा। आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु की बात की जा रही है, यहाँ पर भी असर छोड़ेगा। तो इसके लिए भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो उड़ीसा से 250 किलोमीटर दूर अभी फिलहाल ये ताजा जानकारी आ रही है जब ये चक्रवाती तूफान बना हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के हवा के दबाव के चलते ये चक्रवाती तूफान में बदल गया है, और इसीलिए अब इस पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है उसके बाद इसके तेज तूफान में तब्दील होने के आशंका है। भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, और इसीलिए व्यापक जानमाल के नुकसान को भांपते हुए यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में है, और राज्यों को विशेष एडवाइजरी केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई है। विशेष तौर पर आपदा सुरक्षा बल वो तैनात किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल पूरी तरीके से ये इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तटीय इलाकों में विशेष तौर पर वहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो समुद्र तट के पास ना जाए। इसके अलावा भी वहां पर व्यापक तैयारियां, सुरक्षा बलों की तैनाती, जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें हैं वो लगातार लोगों को आगाह करती नजर आ रही है। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।